Class 6 from LearnWell, Chapter 4, Negative Numbers and Integers, Exercise 4.3, to Question number 5. फिफ्थ को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किया तो प्लीज़ इसके फर्स्ट टू फोर्थ ज़रूर देखिएगा, या तो फिर आप नहीं देखना चाहते तो 4.2 देख लीजिएगा। पूरे उसमें साइन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये आपका 4.2 का वीडियो है, क्योंकि अगर आपने ये 3 प्रॉपर्टीज़ नहीं की तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी आपसे नहीं आएगा। साइन 2 टाइप्स के होते हैं, फिर भी रिवाइज कर देते हैं। जब सेम साइन के इंटू करेंगे तो प्लस होगा, जैसे माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, ठीक है। और जब डिफरेंट साइन का इंटू करेंगे तो माइनस होता है, ठीक है। और ये साइन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें साइन मल्टीप्लाई नहीं होते। जैसे अगर बोलें कि -2 -3 क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, मतलब नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। देखिए 3 + 2 5 हो गया और साइन आपका वही है। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में एकदम सेटअप है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आप हर जगह इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई में प्लस होता है। जब इस तरह हम पाते हैं तो -2 -3 क्या होते हैं, -5 होते हैं। प्लस तो होगा लेकिन नंबर होगा, साइन वही रहेगा। और प्लस प्लस तो हम स्मॉल किड्स भी जानते हैं, जो सेकंड थर्ड भी पढ़ते हैं। +2 + 3 क्या होता है, +5। और जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो सर्कल बना हुआ रेड का क्यों बना है, क्योंकि जब भी आप ग्रेटर नंबर पाएँ उसके आगे का साइन लिख दें तो आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें। देखिए 3 - 2 1 हो गया, लेकिन 3 ग्रेटर है, उसके आगे कौन साइन है, यहाँ पे प्लस, और नीचे कौन साइन है, माइनस, तो ये माइनस आ गया। यही है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मैथ में अगर कोई भी दो चीज़ें आपस में पास में हैं तो उनके बीच इंटू का साइन होता है, और आगे उसके अगर ना हो सिंबल तो क्या होता है, प्लस होता है। ये देखिए जैसे 2x है, 2 और x के बीच कौन साइन है, इंटू। अगर ये बातें आपको आपके माइंड में सेटअप हो गई तो ये सभी क्वेश्चंस आपके हैं। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, इन दोनों के बीच कौन साइन है, इंटू। अब इंटू है तो प्लस और माइनस का इंटू होगा, तो उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। हमें एडिटिव इन्वर्स जानना है। तो प्रॉपर्टी होती है ऐड की 5 टाइप्स की। एक होती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटीज़ और एडिटिव इन्वर्स। 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम 5th नंबर एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम समझें एडिटिव इन्वर्स है क्या। इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम बोल दें 2, अभी हम बात कर रहे थे 2 है, आगे कौन साइन है आपका, प्लस। तो देखिए हम यहाँ ऐड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ अगर प्लस साइन है तो इसके बगल में वही नंबर सेम लिख दीजिए, सेम, बस उसका साइन आप चेंज कर दीजिए, सिंपल। और याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी जो होती है, हम अगर उसे सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आई तो समझ जाइए आपने एडिटिव इन्वर्स रॉन्ग किया है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये 2 फार्मूले आपने लर्न कर लिए, समझ गए, तो हर क्वेश्चन आपके लिए एकदम मजाक बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ए लिख दिए, इसे फार्मूला हम सेटअप कर देते, तो ए क्या कौन साइन है, प्लस। तो प्लस ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस ए आपका 0 ही आएगा। और अगर आपके पास माइनस ए है तो साइन आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आपका प्लस ए आ गया। बस 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये जो आपको हमने राइट कर दिया। अब देखिए आपके बगल में क्या है, -12। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, -12, तो ये कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ, ये वाला। देखिए माइनस है ना आगे, तो उसके बगल में आप क्या कर दीजिए, प्लस ए, यानी +12। तो देखिए -12 + 12 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो -12 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, +12। यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, +12, तो +12 आंसर। अब इनके सभी आंसर्स बिना सॉल्व किए ही आप बता सकते हैं। -371 तो +371, 49 क्या है, कौन सा है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो चलिए करते भी चलते हैं। -371, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स।
तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा +371, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब ये किस में अप्लाई हुआ, सेकंड नंबर। और फर्स्ट नंबर में साइन अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में आपके पास 49, तो 49 के आगे कौन साइन है, प्लस। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ +49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -49। नाउ फोर्थ नंबर आपका -8। तो यहाँ पे आप कर दीजिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 इज, ये साइन बदल दीजिए +8। अब साइन क्यों चेंज करते हैं आपको मालूम हो गया ना। एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटीज क्या है, तो आप बोलेंगे 0। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ आपसे पूछा गया है, हम साथ में उसका फुल डिटेल आपको बता दिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए 0। अब 0 तो कोई ना तो इसके पास प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, हमेशा याद रखिएगा। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, भाई ये तो एडिटिव इन्वर्स की पहचान है। अब पहचान कैसे हटा सकते हैं आप, 0 का तो 0 होगा, ना तो इसके पास प्लस होता है ना तो माइनस, ये दोनों में नहीं आते भाई, ये सबसे अलग है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 में 75 है, तो 75 के आगे प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ +75 इज -75। उसे चेंज कर दीजिए, दोनों का ऐड करके चेक कर लीजिए, 0 ही आएगा। ठीक है, 7 नंबर -21 एंड -18, तो 8 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, -18 और 7 में -21। तो अब तो आंसर आपको क्लियर पता चल गया होगा कि इनके आंसर्स क्या होंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ -21 इज 21 +21 आप बोल सकते हैं। सेम -18 का, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -18 इज, साइन चेंज कर दीजिए +18। ठीक है, और अगर ये एडिटिव के प्लेस पे मल्टीप्लिकेटिव होता तो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको भी आप देख लीजिए, फ्यूचर में आपको पढ़ना ही है। तो मल्टीप्लिकेटिव का आप, जैसे एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटीज क्या है, 0, वैसे मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, उसकी आइडेंटिटीज होती है 1। इसमें साइन चेंज नहीं होते, अपोजिट होते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर इन्हीं की हम बात करें, -12 है, -12 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो चलिए आपको कर देते हैं, फार्मूला हम लिख दें, ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए आपके पास P/Q, अपॉन में भी आ सकते हैं भाई, अपॉन में भी आ सकते हैं, तो इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो मल्टीप्लाई साइन होगा ना। अब कट करिए, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, आंसर 1 आया ना। इसमें साइन चेंज नहीं होती, इसमें अपॉन चेंज किया जाता है। जैसे -12 है, तो भाई -12/1 लिख सकते हैं ना। अब इसे उल्टा कर दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/12, साइन चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव, सब का आंसर हम बोल देते हैं। -371 का हो जाएगा 1/371, क्योंकि इसके अपान 1 लिख सकते हैं, रैशनल है। इसके भी अपान तो 1/49, इसके भी अपान 1 तो 1/-8, 0/1 तो इसका नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा। 1/0 कहीं मत बोलिएगा 0 होता है, 0 नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड, ये सिंबल, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, मतलब उसका आंसर कोई भी फाइंड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, नेवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेटर लेस आर इक्वल साइन। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, या कोई नंबर ग्रेटर है या कोई स्मॉल है। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट तभी अप्लाई होता है जब उसके अंदर कोई साइन हो। अब यहाँ भाई प्लस है तो प्लस का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में प्लस का इंटू करेंगे तो वही होगा, तो ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 के पास कोई सिंबल नहीं, वहाँ पे प्लस है, प्लस कोई इफेक्ट नहीं करता। यहाँ भी देखिए प्लस है,
4 के पास कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। और हमने अभी सबसे पहले जब ये वीडियो स्टार्ट किया तो हमने एक बात बताई थी कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करिए कोई भी नंबर से तो हमेशा ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, जो ग्रेटेस्ट है उसका साइन आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद आप 4 - 3 बोलिए ना, आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 8 क्या कौन साइन है, प्लस, प्लस पहले लिख लीजिए, अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। 8 - 3 5, कैसे आपसे मिस्टेक होगा, कभी नहीं होगा। ब्रैकेट 3 + 4 7। अब बताइए यहाँ +7 है +5, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। -8 प्लस, अब यहाँ पे भी प्लस है, कोई बात नहीं क्योंकि प्लस में प्लस का इंटू प्लस ही होता है, और 0। अब देखिए -8 प्लस में प्लस का इंटू, क्योंकि दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, हमने पहले ही आपको बताया, तो प्लस में प्लस का इंटू प्लस ही होगा। ब्रैकेट 0। अब भाई +8 -8 तो 0 ही होता है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। -8, अब हमने ब्रैकेट क्यों ओपन कर दिया, क्योंकि वो फर्स्ट में है, क्या मतलब का है ब्रैकेट लगाने का। अब यहाँ 9, तो 9 के पास यहाँ प्लस है, प्लस में प्लस का इंटू प्लस ही होता है, बॉक्स। इधर -3 है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं, हाँ लेकिन यहाँ का ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। चलिए एक बार राइट कर लें। अब देखिए फिर से प्लस माइनस आया, यही दिख रहा है। बड़ी संख्या देखिए इन दोनों में क्या है, 9, 9 क्या है, कौन सा प्लस, प्लस लिख लीजिए। अब आप आराम से माइनस करिए, 9 - 8 1, बॉक्स। -3, यहाँ पे देखिए प्लस, और यहाँ पे कौन साइन है, इंटू, तो प्लस में माइनस, हमने आपसे पहले बताया था कि सेम साइन का इंटू प्लस होता है, डिफरेंट साइन का इंटू माइनस होता है। डिफरेंट मतलब माइनस में प्लस या प्लस में माइनस करिए, ठीक है। और ये आपका +1 आ गया। और हम वहाँ पे भी स्पीच दिए थे कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो -2 -3 -5। अब एक पे पास माइनस है और एक के पास प्लस है, तो माइनस तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता प्लस वाले से, चाहे वो +0 ही क्यों ना लिखा हो, 0 के पास तो प्लस नहीं होता। लेकिन एक बात बता रहे हैं, माइनस अगर है तो कोई भी नंबर हो, कोई भी कुछ भी लिख लीजिए आप, वो 0 से भी छोटा होगा। और प्लस है तो फिर बात करने की ज़रूरत नहीं, वो जब 0 से ही बड़ा नहीं है तो 1 से कैसे जीतेगा। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, -3, अब सबसे फर्स्ट में है तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, +0। अभी यही बात कर रहे थे और देखिए हमारा क्वेश्चन ही आ गया। -3 में 0 ऐड करेंगे तो -3 होगा। अब भी हम बात कर रहे थे कि अगर माइनस सिंबल है वो 0 से ही बड़ा नहीं होता। अब क्यों नहीं बड़ा होता, अगर आपके माइंड में है तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये देखिए नंबर लाइन, ये 0 है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इट्स सो ऑन, और इधर -1 -2, और नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इस साइड से। तो अब ये तो पता नहीं है किसी को कि कहाँ से स्टार्ट है, इन्फिनिटिव से स्टार्ट है और इन्फिनिटिव में एंड है, तो इधर से स्टार्ट है, श्योर है जो यहाँ से स्टार्ट होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। मान लीजिए थोड़े देख ले, 1 ट्रिलियन से स्टार्ट है, -1 ट्रिलियन, तो -1 ट्रिलियन सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। ऐसे आते 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 अब बताइए -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा कौन है, 0, तो सिंपल है -3 तो स्मॉलेस्ट होगा, ये -3 है, सिंपल। तो ये आपका ग्रेटर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एट 5 AM यानी मॉर्निंग की टाइम, सुबह का टाइम 5 बजे, द टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली, दिल्ली की बात है, वाज रिकॉर्डेड एट एज 7 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ठंडी है, और ये तभी होता है जब नवंबर या दिसंबर चल रहा हो, ठीक है। मान लीजिए दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो दिसंबर में 5 AM, तो हम क्या लिखेंगे, 8 AM, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड किया गया था, तो कितना आया था, 7 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखा गया बाय आफ्टरनून, अब जब उसी टाइम दोपहर के समय, मान लीजिए 12 बजे 1 बजे,
इफ़ द टेम्परेचर रोज मतलब बढ़ गया, राइज कर गया आगे की ओर, कितना डिग्री बढ़ गया, 30 डिग्री सेल्सियस, और आगे बढ़ गया कितने टाइम, एंड आफ्टरनून यानी अप्रोक्सीमेटली, हम यहाँ पे अप्रोक्स में लिख देते हैं अपने से ऐड करके, अप्रोक्स मान लीजिए 2 PM लिख लिए, दोपहर के टाइम, ठीक है, 30 डिग्रीज रोज, ठीक है। तो बताइए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ न्यू दिल्ली इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो आप ये मत बोलिएगा सर आफ्टरनून का ही तो लिखे हैं आप, मतलब नून के टाइम का, यानी 12 बजे के बाद का 30 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये तो रेस किया गया, आगे की ओर बढ़ गया। पहले कितना था 5 AM में 7 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर of New Delhi in the आफ्टरनून। तो पहले सुबह कितनी थी 7 डिग्री सेल्सियस, अब 5 के बाद 6 AM 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे गया, 11 12 1 PM 2 PM, और जब 2 PM तक पहुँचे तो इतना इंक्रीज हो गया, तो भाई ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना टेम्परेचर था। तो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 7 37 डिग्री सेल्सियस, यानी आफ्टरनून में दिल्ली का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 नंबर भी देखते हैं। चलिए, अब ब्लू व्हेल यानी फिश की बात हो रही है, श्योर है कि सी की बात होगी। ब्लू व्हेल कहाँ है, अभी पूरे अर्थ में मतलब सबसे बड़ी आप एनिमल्स बोल सकते हैं ब्लू व्हेल को। वाज ट्रैक किया गया, मतलब चेक किया गया, कहाँ है, 200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब 200 मीटर बिलो किसको बोलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड तो आप देखे होंगे, आपके यहाँ ज़रूर होगा। तो एक पोल यहाँ पे होती है जहाँ पे गोलकीपर खड़ा होता है, एक इधर गोलकीपर खड़ा होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो 100 मीटर होता है। कितना होता है, 100। अब बताइए यहाँ कितना है, 200 मीटर। तो थोड़ा सा आप अमेजिंग ही कर लीजिए कि समुद्र जहाँ आप वाटर देखते हैं, ऊपर से फुटबॉल का एक यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाना और फिर यहाँ से एक बार और आ जाना, उतने नीचे ये ब्लू व्हेल है, यानी बहुत नीचे है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये इस समुद्र है, और यहाँ से ये पूरे वाटर हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ये। और फिश कहाँ पे, फिश तो हमसे बनेगा नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। अब बहुत बड़ी होती है ब्लू व्हेल, चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये है ब्लू व्हेल, ठीक है, कितना है नीचे, 200 मीटर बिलो सी लेवल। अब यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम की बात है, 200 मीलो। अ ब्लू व्हेल वाज ट्रैक्ड एट 200 मीटर बिलो द सी लेवल एट 1 PM, यानी दोपहर की बात, जैसे आफ्टरनून 1 PM की बात हो रही है, तो यानी दोपहर के आफ्टरनून में 1 PM पे ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। इट रोज बाय 52 मीटर, रोज मतलब आगे की ओर। अब ये थोड़ी कि ये तो डीप नहीं जा सकती, अब ये क्या है, ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि ब्लू व्हेल को हर 1 से 2 मिनट में समुद्र के यहाँ पे आना पड़ता है। क्या चीज़ के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। ब्लू व्हेल एवरी टाइम वाटर के अंदर नहीं रह सकती, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, इसलिए इसको ऊपर आना पड़ता है, और ये टॉप में, और यहाँ पे वो अपने ऑक्सीजन को छोड़ती है, लेती भी है और छोड़ती भी है, उसके बाद फिर अंदर चली जाती है। तो ये क्या कि इट रोज बाय 52 मीटर, तो ये यहाँ से 52 मीटर ऊपर आई। अब ये यहाँ पे पहुँच गई, कौन, ब्लू व्हेल, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई, ये हो गया आपका ब्लू व्हेल।
अब ये पोजीशन ये यहाँ से ऊपर आके ऊपर आ गई, कितना 52 मीटर ऊपर आ गई। तो कितने टाइम तो नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। 1 बजे यहाँ थे, सॉरी 5 PM। अब ये 5 PM यानी इवनिंग टाइम की बात है, ठीक है। 52 मीटर ऊपर आ गई। अब ऊपर आने के बाद यहाँ पूछा व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ व्हेल, तो बताइए सी लेवल से अब ये ब्लू व्हेल कितने ऊपर है, मतलब कितने नीचे गहरे में है। तो अब 200 तो नहीं है ना, अब यहाँ से हट के वो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो हमें ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब सिंपल सी बात है, ये टोटल कितना है नीचे तक 200। अब 200 से ऊपर कितना आ गई 52, तो बचा कितना। सिंपल सी बात है, आपके पास अगर ये पेन का एग्जांपल दे दें, नहीं कुछ और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है, सिंपल सी बात। अब 10 में से आपने 7 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, 7 रुपीज़, तो आपके पास यहाँ पे कितने बचे, तो 10 - 7 3 रुपीज़, सिंपल। तो वही है, टोटल यहाँ 200 है, 52 ऊपर आ गई, तो बचे कितने माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ ब्लू व्हेल एट 1 PM इन सी, कहाँ पे है 200 मीटर बिलो, ठीक है। अ ब्लू व्हेल एट 1 PM इन सी 200 मीटर बिलो, ठीक है। अब 5 PM it rose by 52 meter, so new position of blue whale, तो ब्लू व्हेल का न्यू पोजीशन क्या है भाई, 52 मीटर ऊपर आ गई ना। तो पहले की कहाँ पे थी 200 मीटर पे। अब 200 से 52 माइनस कर दीजिए, जैसे हमने ये रुपीज़ का एग्जांपल दिया, तो माइनस कर दीजिए। 10 - 2 8, 9 - 5 4, 1 2 आपका क्या हो जाएगा 1, तो 140। अब मतलब समुद्र से यानी सी से वो 148 मीटर यहाँ पे है। क्लियर। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। So thank you for watching my YouTube channel Jaypreet Brain Tree Classes. Once again, thank you. Have a nice day.